मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान एवं खेल। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल ट्रेट्स। शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। नंबर 1, एंडोमोर्फ। एंडोमोर्फ व्यक्ति शरीर रूप से बिल्कुल गोल मटोल होते हैं और मज़ेदार किस्म के व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हंसमुख रहते हैं। एंडोमोर्फ व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं हैं: चौड़े नितंब और पतले कंधे, जिससे वे देखने में नाशपाती आकार के दिखते हैं। बाह के ऊपरी हिस्से और जंघे सहित पूरा चर्बीदार शरीर। उनके टखने एवं कलाइयाँ काफ़ी पतली होती हैं, जिनके चलते शरीर का बाकी हिस्सा और अधिक मोटा दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एंडोमोर्फ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है: मिलनसार, मज़ेदार, भोजन प्रेमी, सहनशील, सम्मान स्वभाव वाले, विनोद प्रिय, सहज, चैन पसंद और स्नेहाकांक्षी। नंबर 2, एक्टोमोर्फ। एक्टोमोर्फ एंडोमोर्फ का विपरीत रूप है। एक्टोमोर्फ व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं हैं: पतले कंधे और नितंब, उठे हुए ललाट के साथ पतला और छोटा चेहरा, दुबला पतला सीना और पेट, पतली टांग व बाहें, शरीर में बहुत कम चर्बी। भले ही एंडोमोर्फ के बराबर खाना खा सकते हैं, लेकिन उनके शरीर पर मांस नहीं चढ़ता। मनोवैज्ञानिक रूप से एक्टोमोर्फ व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है: संकोची, प्राइवेट, अंतर्मुखी, शर्मीला, सामाजिक रूप से चिंतित, कलात्मक, भावुक, भावनात्मक रूप से नियंत्रित, विचारपूर्ण। नंबर 3, मेसोमोर्फ। मेसोमोर्फ व्यक्ति की शारीरिक रचना एंडोमोर्फ और एक्टोमोर्फ के बीच वाली होती है। मेसोमोर्फ व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं: बड़ा सिर, चौड़े कंधे और पतली कमर, पत्ती के आकार का, मजबूत बाहां और जंघें युक्त बलवान शरीर, शरीर में बहुत कम चर्बी। उन्हें सामान्य तौर पर संतुलित संरचना वाला माना जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है: साहसी, निडर, दूसरे क्या सोचते हैं या चाहते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, सकारात्मक, दबंग, शारीरिक गतिविधि के लिए जोश, प्रतिस्पर्धी, शक्ति, दबदबे की इच्छा, जोखिम, खतरों से प्यार। एंडोमोर्फ व्यक्ति का शरीर नाशपाती के आकार जैसा होता है। बाहां के ऊपर हिस्से और जंघें सहित पूरा शरीर चर्बीयुक्त होता है। उनके लिए वजन कम करना कठिन होता है, लेकिन उनकी मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। ऊंची कमर और छोटा कद होने के चलते ऐसा लगता है कि अन्य लोगों की तुलना में उनका पेट ज़्यादा निकला हुआ है। उनकी बाहों के ऊपरी हिस्से और जंघें निचले हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। सामान्य रूप से एंडोमोर्फ शरीर नाशपाती के आकार का जैसा होता है। इस प्रकार के चलते एक्टोमोर्फ व्यक्ति की तुलना में इनका मांसपेशिया वजन काफ़ी बढ़ सकता है। एंडोमोर्फ व्यक्ति अपने भारी वजन के चलते ताकत वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुश्ती, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट कुछ ऐसे खेल हैं जो एंडोमोर्फ के लिए अच्छे हैं। इस तरह का शरीर चुस्ती फुर्ती और दौड़ने भागने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये पावर लिफ्टिंग जैसे खेलों के लिए बेहद उपयुक्त है। एक्टोमोर्फ व्यक्ति दुबले, पतले और लंबे होते हैं।
जिनके शरीर में लगभग न के बराबर चर्बी होती है। उनकी बाहें टांगें पतली होती है, उनके कंधे, सीना और नितंब पतले होते हैं। तेज चयापचय के चलते उनके शरीर का वजन तुरंत बढ़ नहीं पाता। सरल शब्दों में कहे तो एक्टोमोर्फ शरीर का आकार काफ़ी हद तक आयताकार होता है। उनका हल्का ढांचा उन्हें एंड्योरेंस इवेंट्स के लिए उपयुक्त बनाता है, जैसे लंबी दूरी की दौड़। वे फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों के लिए बेहद उपयुक्त होते हैं, जिनके कद काफ़ी सहायक होता है। एक्टोमोर्फ शरीर में कमज़ोर ढांचे के चलते उन्हें चोट का ज़्यादा खतरा होता है। अन्य शारीरिक प्रकार वालों की तुलना में इनका तापीय नियंत्रण अधिक आसानी से होता है, इसलिए एंड्योरेंस खेलों में इनका दबदबा होता है। मैराथन दौड़, तैराकी, साइक्लोन की सबसे पसंदीदा गतिविधियां हैं। यदि एक्टोमोर्फ व्यक्ति लंबा हो तो बास्केटबॉल भी शानदार विकल्प हो सकता है। ये सामान्य तौर पर जिम्नास्टिक में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।